बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम आपके एसएलओ बेस चैप्टर वेव्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 9 नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग आप इसको जो है स्टडी कर रहे हैं और इसमें टॉपिक हमारे पास 9.1 है इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वेव्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि वेव्स हमारे पास क्या होती हैं और इसकी क्या टाइप्स होती हैं। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ए वेव इज़ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम की डिस्टर्बेंस या किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस आ जाती है उसको हम कहते हैं वेव्स। ठीक है, वेव्स के बारे में हम ये कहेंगे कि वेव्स जो हमारे पास होती हैं, वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। हम ये कह देते कि वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ये एनर्जी और मोमेंटम को लेके जाती हैं। ठीक है, अब वेव्स के ज़ाहिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये एनर्जी और मोमेंटम के कैरियर्स हैं और इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वेव्स या किस किस्म की वेव्स कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले एक वेव्स की एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास वाटर वेव्स हैं, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर होते हैं, या ओशन वेव्स। ठीक है, ये आपके पास वाटर वेव्स। और ये सरफेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सरफेस के ऊपर आपके पास जो है वो बन जाती हैं। अगर आप किसी तालाब में, किसी पॉन्ड में, किसी वाटर में आपके पास जो है वो आप एक पत्थर फेंक देते हैं तो वहाँ वाटर वेव्स जो है वो जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे पास जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, जब ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं ये हमारे पास पूरे अर्थ के ऊपर फैल जाती हैं, या जिस लोकेशन में आ जाता है वहाँ पर फैल जाती हैं, तो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम आ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास जो है ये वेव्स होती हैं। ठीक है, तीसरी बेस्ट एग्जांपल वेव्स की आपके पास आती है वेव्स इन गिटार स्ट्रिंग। ठीक है ना, वेव्स इन स्ट्रिंग आप इसको कह दें, तो स्ट्रिंग में जो आपके पास वेव्स आती हैं उसको हम कह देते हैं जी वेव्स इन अ स्ट्रिंग। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, टीवी सिग्नल है, एक्स रेज हैं, ये सारे के सारे हमारे पास वेव्स की एग्जांपल में आ जाती हैं। और वेव्स के लिए किसी मीडियम की डिस्टर्बेंस जो है ये रिक्वायर्ड होती हैं। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जो है ये इसका बेसिक ग्राउंड है। वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो है वो आपके पास वेव्स जो है वो जनरेट करवा देती हैं। बहुत सारी वेव्स जिस तरह के साउंड है, लाइट है, ये जाहिर सी बात है कि एग्जैक्ट जो है वो मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इस चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे मैकेनिकल वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और इस तरीके से फिर उनकी तमाम टाइप्स को, उनके तमाम कैटेगरीज़ को, और फिर हम ये भी कहेंगे कि कौन सी वेव्स की स्पीड क्या होती है, और फाइनली फिर हमारा स्टेशनरी वेव्स और डॉपलर इफ़ेक्ट और उसके एप्लीकेशन, यानी ये वेव से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर इंक्लूडेड है। मतलब इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़नी है। टॉपिक हमारा है जी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि साउंड की इंटेंसिटी हम किसे कहते हैं और साउंड की इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती हैं। स्टूडेंट, बेसिकली हम इंटेंसिटी को लिखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ द रेशो ऑफ पावर टू द एरिया, टू द एरिया। सिंपल हम इसको पावर कह देते हैं और डिवाइडेड बाय एरिया कह देते हैं। तो हमारे पास ये इंटेंसिटी जो है वो आ जाती है रेशो ऑफ पावर टू द एरिया। अब ये एरिया कौन सा, जहाँ पर ये वेव्स
फैल जाती हैं, जहाँ पर ये वेव्स स्ट्राइक करती हैं, हिट करती हैं परपेंडिकुलर, उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, इंटेंसिटी होती है। ठीक है। अब इस इंटेंसिटी को हम ये भी कह देते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वेव्स के अंदर जो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वेव्स के अंदर जो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वेव्स इज related to the square of amplitude produced in waves। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख लेते हैं कि इंटेंसिटी, वेव्स की इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। एम्पलीट्यूड वेव्स की ज़ाहिर है, एम्पलीट्यूड का स्केयर, तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर देते हैं तो इंटेंसिटी हमारे पास 4 टाइम हो जाती है। इसी तरीके से आप एम्पलीट्यूड को 3 टाइम करेंगे तो इंटेंसिटी 9 टाइम हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर, तो स्केयर ऑफ इट एम्पलीट्यूड। और ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज़ दी रेशो ऑफ पावर टू द एरिया, इसको अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट कि इंटेंसिटी कैपिटल आई इज़ इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये पावर पर यूनिट एरिया हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो पावर लिखा है, पावर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ के लिए, जो वेव से हम डिस्कस करेंगे कि पावर इज़ एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो पावर को हम ये कह देते हैं कि पावर इज़ इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो फाइनली इंटेंसिटी को कैसे लिखा जाएगा, इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू पावर है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हमने पावर को लिखा और डिवाइडेड बाई 1/a। तो फाइनली अगर आप इसको देखेंगे तो इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इनटू टाइम। अब इसको हम ये कहेंगे कि इंटेंसिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड या पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इंटेंसिटी अगर साउंड की है, जैसे अभी मैंने कहा कि साउंड, तो साउंड से रिलेटेड होगा, किसी और वेव्स की हो जाती हैं तो हमारे पास हम कह देते जी इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। और इंटेंसिटी ऑफ वेव्स जो है, ये डेफिनेशन जो है ये वैलिड है फॉर एनी एनर्जी इन ट्रांजिट। कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, ये इंटेंसिटी का फार्मूला और इंटेंसिटी का कंसेप्ट उसके लिए वैलिड हो जाता है। स्टूडेंट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में अगर आप इसके यूनिट देखेंगे, SI यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी की यूनिट है अगर आप उसको देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ वॉट पर मीटर स्केयर। जैसे अभी हमने कहा था ना कि आपके पास पावर और एरिया है, तो पावर हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आ जाते हैं। वैसे अगर आप इसको दूसरे फॉर्मेट पे देखना चाहते हैं, जैसे ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट इंटेंसिटी आपके पास आ जाता है, इसकी यूनिट आपके पास आ जाते हैं जाउल्स पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर सेकंड, यानी जाउल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसका हमने वॉट पर मीटर स्क्वायर कहा था। तो ये स्टूडेंट आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आ जाते हैं इंटेंसिटी के। और इंटेंसिटी ऑफ वेव्स जो है वो आपके पास बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र है।
और एनर्जी ऑफ वेव जो है वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर भी ज़ाहिर है। तो लॉन्गर अगर आप ज़्यादा देर के लिए कोई अल्ट्रासोनिक वेव्स, कोई डीप हीट वेव्स अप्लाई करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसी तरीके से वो एरिया के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास पावर डिवाइड बाई एरिया से इंटेंसिटी डेवलप हो जाता है, और ये इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। एक छोटा सा आइडिया है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। स्टूडेंट इसी से रिलेटेड ये जो आपके पास फार्मूले आए हैं, पावर और एरिया आ जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ जाएगा, इससे रिलेटेड आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल, अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इसी तरीके से आपके पास जो है वो असाइनमेंट आपकी बुक्स में हो सकती हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए ये फार्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।